एक लड़की जब शाम के वक्त ऑफिस से घर ऑटो में जा रही थी, तब उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में ये कहानी है। जूली शाम के वक्त ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद जूली को एक ऑटो मिल गया और वो उसमें बैठ गई। तभी उसके साथ एक लड़का भी ऑटो में बैठ गया। जहां पर जूली को जाना था, उस लड़के को उससे कुछ ही दूरी पर आगे जाना था। उस लड़के को देखते ही जूली समझ गई कि लड़का बहुत थका हुआ है। उस लड़के के कपड़े भी थोड़े गंदे थे। ऑटो में बैठने के 10 मिनट बाद ही उस लड़के को नींद आने लगी। वो लड़का कोशिश कर रहा था कि नींद ना आए, लेकिन उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। करीब 5 मिनट के बाद उस लड़के को गहरी नींद आ गई और उसने उसका सर जूली के कंधों पर रख दिया। नींद इतनी गहरी थी कि उसको पता भी नहीं चला कि उसका सर जूली के कंधों पर रख दिया है। जूली को इस बात का एहसास था कि ये लड़का बेचारा पूरा दिन काम करके थक गया है, इसलिए उसने उस लड़के से कुछ नहीं कहा। 5 मिनट के बाद रास्ता थोड़ा खराब आ गया और ऑटो थोड़ा उछलने लगा और एक झटका लगने से उस लड़के की नींद खुल गई। नींद खुलने पर उस लड़के को एहसास हुआ कि उसने अपना सर जूली के कंधों पर रख दिया था। उस लड़के ने तुरंत जूली से माफ़ी मांगी और कहा कि मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मैडम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो लड़का लगातार जूली से माफ़ी मांगता रहा। जूली ने कहा, अरे इसमें इतना माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा कि आप बहुत थके हुए थे, मैंने तो सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए अपना कंधा दिया, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों इतनी माफ़ी मांग रहे हो। जूली की बात सुनकर उस लड़के ने राहत की सांस ली और कहा कि मैडम, आप बहुत अच्छी इंसान हो। लड़के ने जूली से ये भी कहा कि मैं डर गया था कि कहीं आप मुझे आवारा लड़का ना समझ लें। आपने तो इस बात का बिल्कुल बुरा भी नहीं माना। अगर आपकी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देती। मैडम, मैं एक अच्छे परिवार से हूँ और कुछ दिन पहले ही मुझे मार्केटिंग की जॉब मिली है। मैं तो डर गया था कि आप मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देंगी और उसके बाद मेरा पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। लड़की ने यह भी कहा कि उसके संबंधित मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारे किस्से भी देखे हैं। मैं तो अब लड़कियों को देखकर ही डर जाता हूँ। उस लड़के की ये सब बात सुनकर जूली बहुत हैरान रह गई। हम भी ये बात सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि इस लड़के के दिल में कितना खौफ था। थोड़ा सोचो, अगर इस लड़की ने ये हरकत जूली के सिवा और किसी लड़की के साथ की होती तो क्या होता। वो लड़की आसानी से इस लड़के पर छेड़छाड़ का केस कर सकती थी और उसके बाद बड़ी आसानी से इस लड़के की पूरी लाइफ खराब हो जाती, या फिर वो इस जूली की तरह बात को अच्छे से समझती और केस नहीं करती। मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि सभी लड़के या फिर मर्द खराब नहीं होते हैं और वे हमारा फ़ायदा उठाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लड़के ऐसे मानसिकता वाले हों, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। हमें हर लड़कों को शक और घृणा की नज़रों से नहीं देखना चाहिए। और मैं सभी लड़कों से यही कहना चाहूँगी कि सभी लड़कियाँ बिना सोचे समझे लड़कों पर केस नहीं करती हैं। इसके लिए आपको इस लड़के की तरह लड़कियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।